मेरे तमाम मीडिया के भाइयों का बहनों का बहुत शुक्रिया कि आप आज इधर तशरीफ़ लाएँ। आज हमारे आने का मकसद जो है एक नशोनुमा सेंटर है मौलवी जी हॉस्पिटल के अंदर जो काम कर रहा है बच्चों की जो ग्रोथ है, बच्चों की जो नशोनुमा है। ये एक प्रोग्राम जो है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक प्रोग्राम है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल है। पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है और ये विज़न था शहीद बेनज़ीर भुट्टो बेनज़ीर साहिबा का, जिसको अमली जामा पहनाया गया 2008 में आसिफ अली ज़रदारी साहब के तवस्सुत से। और इस प्रोग्राम के तहत इस वक्त मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़ानदान इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होते हैं और न सिर्फ वो माली इमदाद लेते हैं, लेकिन जहाँ ख़वातीन हामला होती हैं उनकी हमला होने से लेके बच्चे की पैदाइश और बच्चे की 2 साल तक जो परवरिश होती है उसको मॉनिटरिंग करता है। ये जिस प्रोग्राम के लिए आज मैं आई हूँ बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम बच्चे की और माँ की सेहत को देखता है और उसी हिसाब से फिर उनको फूड सप्लीमेंट्स और कैश ट्रांसफर्स की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। फाइनली फैसला हो चुका है कि अब जो भी इस प्रोग्राम में अहल होगा उनको 18,000 की बड़ी रकम दी जाएगी, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इमदादी रकम में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। लेकिन उसमें वो तमाम लोग जो पहले ऑलरेडी अपनी 14,500 की वसूल कर रहे हैं वो लोग भी शामिल होंगे। लेकिन 2 तरह के ख़ानदान ऐसे भी होंगे जो पहले 3-4 सालों से पैसे तो वसूल कर रहे हैं, लेकिन अब उनको इस प्रोग्राम से भी नाअहल किया जा सकता है और उसके साथ साथ उनको ये वाली इमदाद 18,000 रुपये अभी नहीं मिलेगी। ये वाली जो 18,000 रुपये इमदाद होगी, कौन कौन से ख़ानदान इस 18,000 की इमदाद के लिए अहल होंगे, क्योंकि कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त जो अभी मिल रही है वह 14,500 है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ये वाली जो किस्त आपको मिलेगी ये 14,500 नहीं बल्कि 18,000 रुपया मिलेगी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर BISP ने भी जारी कर दिया है। और रुबीना खालिद साहिबा ने भी ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अब जो रकम है उसमें बड़ा इजाफा किया जा रहा है। जुलाई में जो बजट पेश हुआ, जो फंड रखा गया था उसमें बड़ा इजाफा किया गया है ताकि तमाम तर ख़ानदान जो इस प्रोग्राम में अहल हैं, जो इस प्रोग्राम की इमदाद वसूल करते हैं, उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी और महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए 14,500 से बढ़ाकर 18,000 रुपये का फैसला किया जा चुका है। वो ख़ानदान आखिर कौन कौन से हैं जिनको इस प्रोग्राम से भी नाअहल किया जा सकता है, और वो ख़ानदान कौन से हैं जिनको 18,000 की बड़ी इमदाद मिलने जा रही है। और वो काफ़ी सारे ख़ानदान ऐसे भी हैं जो इस खुशफहमी में हैं कि अगर वो सिम वसूल कर चुके हैं तो उनको ये वाली इमदाद अब मुसलसल 3 साल तक मिलती रहेगी। तो उनके लिए भी बड़ी जो अपडेट्स हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आ चुकी हैं कि अगर वो अपना रीसर्वे नहीं करवाते तो उनको इस प्रोग्राम से नाअहल किया जा सकता है। उनको रीसर्वे करवाने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा और कौन सी तारीख को जाना होगा ताकि उनको मालूम हो सके और वो जल्द से जल्द अपना रीसर्वे जो है वो मुकम्मल करवा सके। इसकी मुकम्मल अपडेट और तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होंगी। और हम ये भी बताने वाले हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो डिजिटल वैलेट सिमें हैं उसके ज़रिए से, क्योंकि ये वाली जो किस्त है वो आपको मिल रही है, लेकिन अगली जो किस्त होगी अगर आप वैलेट सिम नहीं वसूल करते तो क्या उस सूरत में भी आप ये वाली किस्त वसूल कर सकते हैं। आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आ सकते हैं, नशोनुमा के पैसे आ सकते हैं, या उसके लिए जो आपको वैलेट सिम है उसका लेना बेहद ज़रूरी हो चुका है। इसकी तफसीलात भी देंगे और ये भी बताएंगे कि आप कहाँ से ये वाली वैलेट सिम वसूल कर सकते हैं। क्या आप ये वाली जो सिम है आप जुर्माने के साथ वसूल करेंगे या अभी भी आप फ्री सिम वसूल कर सकते हैं। उसके अलावा वो बेनिफिशरीज़ जो अभी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हैं, क्योंकि 1 करोड़ के करीब बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं जो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन चुकी हैं और 20 लाख ख़वातीन को दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल किया जाना है। 3 होंगी इस प्रोग्राम में शामिल होंगी, तो उनके लिए जो डायनामिक सर्वे है वो कब से बहाल हो जाएगा। डायनामिक सर्वे के इंतज़ार में काफ़ी सारे बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं जिनकी सर्वे की तारीख आ चुकी है, कई की जुलाई में है, अगस्त और सितंबर में, यानी कि मरहलावार उनकी तारीखें आ चुकी हैं। लेकिन अभी तक जो है वो डायनामिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से क्लोज़ किया गया, तो आखिर वो कब तक बहाल हो जाएगा, ताकि अगर उनकी तारीख गुजर जाएगी तो वो किस तरह से अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवा सकती हैं। ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये वाली जो किस्त है आपको 14,500 मिल रही है, ये रिटेलर शॉप से मिल रही है और इसके लिए आपको कितनी कटौती की जा रही है। अगर आपने कटौती नहीं करवानी तो आपको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा ताकि आप कटौतियों से बच सकें, लाइनों कतारों से बच सकें और आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम तर तफसीलात, ये जो अपडेट्स हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आने वाली आपको बर वक्त मिलती रहें, तो उसके लिए आपने हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं तफसीलात की जानब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश खुरम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से दो तरह के ख़ानदान ऐसे हैं जिनको ये वाली किस्त अभी नहीं मिलेगी, इनको इस प्रोग्राम से नाहिल किया जा सकता है। वो ख़ानदान की सर्वे की तारीख आ चुकी है, जुलाई में आए, अगस्त या सितंबर के। अगर उनकी तारीख आ चुकी है, क्योंकि डायनामिक सर्वे अभी तक तो अब बहाल नहीं हुए, जब तक बहाल नहीं होंगे आप डायनामिक सर्वे दोबारा कंप्लीट नहीं करवा सकते। डायनामिक सर्वे कंप्लीट नहीं करवाएंगे तो आपको इस प्रोग्राम में नाहिल किया जा सकता है, तो आपको ये वाली कफालत प्रोग्राम वाली अगली तिमाही किस्त मुतासर हो सकती है। तो उसके लिए आपको डायनामिक सर्वे करवाना लाजम होगा, और जब आप डायनामिक सर्वे करवाएंगे तो उसमें आपका PMT स्कोर जो है वह 32 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो भी आपको इस प्रोग्राम से नाहिल कर दिया जाएगा। अगर 32 से कम होता है तो आपको ये वाली 14,500 कफालत प्रोग्राम वाली किस्त उसके लिए अहल किया जाएगा। लेकिन अगर बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 35 और 37 PMT स्कोर वाले भी ऐसे ख़ानदान शामिल हैं जिनके घर में कोई माजूर है या जिनके घर में बेवा मौजूद हैं, या वो ख़वातीन जो पैसे वसूल करती हैं, कफालत प्रोग्राम वाली किस्त वसूल करती हैं, लेकिन वो बेवा हैं, तो भी उनको 14,500 की कफालत किस्त मिलती रहेगी, बल्कि उनको इस प्रोग्राम में अहल कर दिया जाएगा। और वो ख़वातीन जो अब इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हैं, न्यू इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हैं, उन सब को भी अपना सर्वे करवाना होगा। सर्वे करवाएंगी तो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं, अदरवाइज़ उनको इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कोई दूसरा तरीक़ेकार नहीं बताया गया, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने सिर्फ़ और सिर्फ डायनामिक सर्वे के ज़रिए से ही ख़वातीन हैं उनको शामिल किया जाता है, ताकि शफाफियत को बरकरार रखा जा सके और जो हकदार और मुस्तहिक लोग हैं उनको ये वाली इमदाद पहुंचाई जा सके। क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मेन मिशन भी यही है कि जो हकदार ख़ानदान हैं उनको ये वाली इमदाद पहुंचाई जाए, उनकी दहलीज तक पहुंचाई जाए, और उनको कहीं भी कटौतियाँ ना करवानी पड़े, लाइनों कतारों में ना लगना पड़े, और उनके घर तक ये वाली इमदाद पहुँचाई जाए। तो उसी घर से वॉलेट अकाउंट सिस्टम को शुरू किया गया था, क्योंकि अब वो इख्तितामी मराहिल में पहुँच चुका है। काफ़ी सारे जो ख़वातीन हैं वो अपने वॉलेट अकाउंट के ज़रिए से किस्तें वसूल कर रही हैं, और अभी भी जो ख़वातीन रहती हैं जिन्होंने अभी वॉलेट सिम वसूल नहीं की, वो जल्दी से जल्द अपनी वॉलेट सिम वसूल करेंगी। अगर वो सिम वसूल नहीं करेंगी तो अगली जो किस्त आएगी, समाही किस्त, वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपकी जो अदायगियाँ हैं वो मुतासर हो सकती है। क्योंकि ये पहली किस्त थी वॉलेट अकाउंट के ज़रिए से, तो इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने उन ख़वातीन की भी ये वाली किस्त जारी कर दी है जिन्होंने वॉलेट सिम और वॉलेट अकाउंट ओपन करवा लिया है, और जिन्होंने अभी तक वॉलेट सिम वसूल नहीं की उनकी भी ये वाली किस्त आ चुकी है। अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे और अपनी किस्त वसूल कर सकेंगे। तो इसलिए अब उन तमाम तर ख़वातीन से गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्द अपनी सिम वसूल करेंगे, अपना वॉलेट अकाउंट ओपन करवाएंगे, ताकि आइंदा आने वाली जो किस्त है वो आपको बआसानी मिल सके। और उसके अलावा वो तमाम ख़वातीन जिनका 8171 पोर्टल पर स्टेटस जो था वो अचानक से डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज यानी कि सिंगल लाइन वाला आ चुका है। पहले उनको बताया जा रहा था कि आपकी फ़लाँ डेट है, आप फ़लाँ डेट को अगर सर्वे कंप्लीट करवा लेते तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब जो है उस स्टेटस को तब्दील किया जा चुका है, क्योंकि जो 8171 पोर्टल था उसमें टेक्निकली इश्यूज़ आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ख़वातीन जो थी उनके स्टेटस को मुख्तलिफ तरह से अपडेट कर दिया गया था। ख़वातीन ने किस्त वसूल कर ली थी, लेकिन उन पे सिम नॉट इशूड आ रहा था। उन्होंने सिम भी वसूल कर ली थी, उसके बावजूद भी उनको सिम नॉट इशूड का एरर आ रहा था। और उसके अलावा काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी थी जिनके वॉलेट अकाउंट में पैसे भी आ गए थे, उन्होंने वॉलेट अकाउंट के ज़रिए से अपने पैसे निकलवा भी लिए थे, लेकिन उनको जो वॉलेट अकाउंट का स्टेटस था वो इनएक्टिव शो हो रहा था। तो इन तमाम तर ख़वातीन को जो स्टेटस हैं अब दोबारा से बहाल हो चुके हैं, क्योंकि 8171 पोर्टल जो है उसको दोबारा से अपडेट किया जा चुका है, और जिनकी पहले सर्वे की तारीख बताई जा रही थी अब वो अपना स्टेटस दोबारा से चेक करेंगे तो दोबारा से उनको वही सर्वे की तारीख बताई जा रही होगी। और जो अचानक से डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज, बेशक उन्होंने सर्वे करवाया था नहीं करवाया था, लेकिन वो अपना स्टेटस चेक करते हैं तो डायरेक्ट यही आ जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, मतलब आपका जो सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है, आपका जो जांच पड़ताल के मराहिल में दाखिल कर दिया गया। जैसे ही जांच पड़ताल मुकम्मल होगी स्टेटस उसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उन तमाम ख़वातीन जिनको सर्वे की तारीख बताई जा रही थी उनको उस तारीख के बाद अपना सर्वे करवाना होगा। लेकिन ये वाली आप परेशानी की बात नहीं है कि क्योंकि जो हुकूमत पाकिस्तान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से वॉलेट अकाउंट और वॉलेट सिमों के लिए डायनामिक सर्वे को तो क्लोज़ किया गया है, जब तक बहाल नहीं होता आप अपना सर्वे नहीं करवा सकते। जैसे ही बहाल होगा आपने जल्द से जल्द अपना सर्वे करवा लेना, और उसके लिए सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए। आपने ID कार्ड चेक कर लेना, एक्सपायर है तो उसको रीन्यू करवा लेना है। रीन्यू करवाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है ये मुकम्मल हो चुका है। जैसे ही आप BISP की तहसील ऑफिस जाएंगे तो जल्द से जल्द अपना जो है वो किसी भी परेशानी में आए बगैर डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवा सकेंगे। तो इस तरह आपको
डायनामिक सर्वे भी करवाना आसानी हो जाएगी, और जो आपको किस्त मिलेगी अगर आप आईडी कार्ड एक्सपायर लेकर जाएंगे तो वो भी आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल नहीं हो सकेगी। तो इसलिए आपको परेशानियों का दोनों तरफ से सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपना आईडी कार्ड जो है उसको रीन्यू करवाइएगा, लेकिन लाजमी ये नहीं है कि आपने अर्जेंट बेसिस पे करवाना है, उसको आपने नॉर्मल रीन्यू करवाना है ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हैं वो इस किस्त के साथ जारी नहीं हो रहे, जो दूसरी समाही सितंबर में आएगी उसके साथ आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी होंगे। और जो 18,000 की किस्त है, बड़ी रकम की गई है, कफ़ालत प्रोग्राम में इजाफा किया गया, वो 1 जनवरी 2027 से जो आपको किस्त मिलेगी। जो ख़वातीन अहल होंगी जो अब अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगी, न्यू इस प्रोग्राम में शामिल होंगी, उनको 18,000 की बड़ी इमदाद मिलेगी, लेकिन वो 1 जनवरी 2027 से होगी। तो इस तरह तमाम तर ख़वातीन जिनके बच्चों की तालीमी वज़ाइफ रहते हैं अगली किस्त के साथ आएंगे और उनके बकाया जात भी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको दी गई मालूमात पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और वो ख़वातीन जो अपना डायनामिक सर्वे करवाना चाहती हैं वो सर्वे लिखकर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, ताकि उनके लिए जैसे ही सर्वे बहाल हो तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मुहैया की जा सकें। और वो ख़वातीन जो अपनी किस्त वसूल कर चुकी हैं या अपना वॉलेट सिम वसूल कर चुकी हैं या अपना वॉलेट अकाउंट ओपन करवा चुकी हैं, वो येस या 81 का लिख दीजिएगा ताकि मालूम हो सके कि वो अपनी किस्त वसूल कर चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट और मालूमात के साथ। फ़िलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं हमारे चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। फ़ी अमान।